एवरीवन, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। माय नेम इज प्राची कौशिक। हमने अभी अपना एक पूरा फर्स्ट चैप्टर फिनिश किया है, जो एज अ थ्योरी वाइज फिनिश किया है। ठीक है, तो अभी जैसे कि बच्चों में पता ही है कि अब जो हमारे जो नवंबर दिसंबर में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो हमारे कैसे एमसीक्यू बेस्ड पे होने वाले हैं। तो अभी हमने अपना ये थ्योरी वाइज तो फिनिश कर लिया, तो अब हम यहाँ पे अपना एक एमसीक्यू पैटर्न लेके चलते हैं। जैसे आपको सारे ही मतलब एक जितने भी जो चैप्टर हमारे आ रहे हैं जैसे ख़त्म होते जाएंगे, तो उसी के बाद आपको क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप आपको एक सीरीज़ पूरी एक एमसीक्यू की आपको उसी चैप्टर की प्रोवाइड हो जाएगी। क्लियर है? तो इसमें अभी हम अपना जो मतलब एक फर्स्ट सीरीज़ रखते हैं उसमें हम अपना क्या करेंगे, 1 to 25 तक क्वेश्चन या 27 जितने भी क्वेश्चन हो पाएंगे वो करेंगे। लेकिन जो हमारे बच्चे क्वेश्चन होंगे ना वो कैसे होंगे, एक टॉपिक वाइज होंगे। ठीक है, किसी टॉपिक में कुछ ज़्यादा आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, किसी में आपको कुछ कम मिल पाएंगे। क्लियर? क्योंकि वो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद अब हम देखेंगे यहाँ पे अब हमारे एक चैप्टर को लेकर हम कितने क्वेश्चन करवाने वाले हैं, हम 100+ क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो बच्चे 100+ में आई थिंक आपको इतना ज़्यादा मतलब सपोर्ट हो ही जाएगा कि आप वहाँ पे पूरा अपना जो पेपर है एज अ बायोलॉजी में या फिर अदर सब्जेक्ट में भी आप सारा उसमें कवर कर सको। जैसे अगर आपको केमिस्ट्री मिल जाएगा, फिजिक्स मिल जाएगा, मैथ मिल जाएगा। ठीक है, तो वो मिल तभी पाएगा जब आप क्या करोगे, पूरा थ्योरी वाइज अपना चैप्टर फिनिश कर लोगे, सारे लेक्चर्स अपने फिनिश कर लोगे, देन फिर आप इजीली से मतलब जो सॉल्व कर पाओगे जो अभी आपके एमसीक्यू हैं। क्लियर? तो अब इस एमसीक्यू को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो है फ्लावर, अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। अब बच्चे हमें पता है कि हमारा फर्स्ट जो क्लास 12th का जो चैप्टर है वो हमारा क्या है, रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या है हमारा, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में जो है वो सेकंड चैप्टर अगर हम देखते हैं तो, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर तो हमारा है नहीं, ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर तो हमारा डिडक्ट है। तो ये जो सेकंड चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो फ्लावरिंग प्लांट में जब हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो इसमें हम कौन सा पढ़ेंगे, एंजियोस्पर्म में पढ़ेंगे। और एंजियोस्पर्म आपका कैसा होता है, एंजियोस्पर्म सबसे हायर कैटेगरी का होता है। ठीक है, हायर कैटेगरी ऑफ प्लांट है यहाँ पे ये। इसमें हम इसको क्वेश्चन इसके यहाँ पे डिस्कस करते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट जो है हमारा ये फ्लावर को लेकर है, कौन कौन से मतलब फ्लावर्स होते हैं या फ्लावर्स के कौन से ऐसे पार्ट हैं जो असेंशियल होते हैं एज अ रिप्रोडक्शन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखो फर्स्ट है हमारे यहाँ पे फ्लावर, अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्या है इसमें, साइंस ऑफ कल्टिवेशन, ब्रीडिंग, मार्केटिंग एंड अरेंजमेंट्स ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड। मतलब डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि फ्लावर्स की अगर हम अरेंजमेंट करें या फिर उसको ब्रीडिंग करें या उसकी मार्केटिंग करें तो वो मतलब किस साइंस के अंडर में आती है। तो फर्स्ट इसमें ऑप्शन दे रखा है आपका यहाँ पे एर्बोरिकल्चर्स। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है इसने यहाँ पे आपका एर्बोरिकल्चर, एंड सेकेंड ऑप्शन दे रखा है फ्लोरिकल्चर, एंड थर्ड ऑप्शन इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर, एंड फोर्थ इज कॉल्ड एंथोलॉजी। तो अभी हमें पता है इसमें हमारा एक ही ऑप्शन करेक्ट होना है, तो बट अभी हम देख लेते हैं कि चारों ऑप्शन क्या कह रहा है कि एर्बोरिकल्चर्स का मीनिंग क्या होता है। एर्बोरिकल्चर्स का मतलब होता है कि जब हम स्टडी करते हैं ऑफ द इंडिविजुअल प्लांट की या इंडिविजुअल ट्री की, इट्स कॉल्ड एर्बोरिकल्चर। ठीक है, इसके बाद या फिर जैसे आप कुछ शर्ब्स होते हैं, शर्ब्स की जब स्टडी की जाती है तो वो भी हमारी किसके अंदर आती है बेटा, एर्बोरिकल्चर्स की। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो है वो है हमारा फ्लोरिकल्चर। फ्लोरी से आपको पता चल रहा है, फ्लोरी दैट मीन्स इज अ फ्लावर, है ना। तो फ्लावर के बारे में जितनी भी सारी स्टडी एज अ मार्केटिंग पर्पज से हो, एज अ उसकी अरेंजमेंट हो, एज अ उसको प्रोपेगेट करना हो, प्रोपेगेट एंड ब्रीडिंग इज अ सेम टर्म। ठीक है, मतलब उसको न्यू फॉर्म, उसकी न्यू ऑर्गेनिज्म उसको फॉर्म करना हो। क्लियर? तो वो हमारा फ्लोरिकल्चर। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, बी इज करेक्ट। ठीक है, अब बाकी के दो भी देख लेते हैं। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, हॉर्टी मतलब होता है जैसे जो बागवानी की जाती है, जैसे उसमें आप देखते हो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स की स्पीशीज आपको प्रेजेंट होती हैं उसमें। ठीक है, या वो जनरेट होती है वहाँ पे, उसको फॉर्म कराया जाता है। ठीक है, अब वो नेचुरल है या हाइब्रिड है वो बात एक अलग है, बट हम यहाँ पे क्या करते हैं, हॉर्टिकल्चर उसमें पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद एक फोर्थ पॉइंट आता है हमारा एंथोलॉजी। इस एंथोलॉजी का मीनिंग होता है हमारा कि जैसे अ कलेक्शंस ऑफ पोएम्स, जैसे अगर हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, पोएम्स पढ़ते हैं, शॉर्ट स्टोरी पढ़ते हैं। ठीक है, तो उनकी जो स्टडी होती है वो हमारी एंथोलॉजी में, यहाँ पे एंथ्रोलॉजी नहीं है, इट्स कॉल्ड एंथोलॉजी। क्लियर? तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखा कि मतलब फ्लावर की अरेंजमेंट्स, मार्केटिंग, ब्रीडिंग की स्टडी किस साइंस के अंदर आती है या कौन सी स्टडी होती है एज अ फ्लोरिकल्चर में। इसके बाद सेकंड ऑप्शन सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा कि यहाँ पे आपको एक पिक्चर शो हुई है। ठीक है, आइडेंटिफाई करना है P2V।
मतलब जैसे यहाँ पे PQRST इस तरीके से आपको यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। वैसे तो आप इस पिक्चर को देख के समझ ही गए होंगे कि कौन सी पिक्चर है। ये आपका यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे हमारा क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ये क्या है हमारा, बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर हमें पता है कैसा होता है कि मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट एक ही प्लांट्स में, एक ही फ्लावर में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको सिर्फ सिंपल सा स्ट्रक्चर बना के दिखा रही हूँ, फिर उसके बाद हम इसकी लेबलिंग करेंगे। ये स्ट्रक्चर आपने 10th क्लास में भी बनाया हुआ है और अभी आपने थ्योरी पढ़ी है। चलो पहले हम अभी इसको सिंपल सिंपल समझ लेते हैं, ठीक है। एक ये स्ट्रक्चर हो गया पूरा, और एक इस तरीके से स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो ये वाला तो पार्ट हो गया, इट्स कॉल्ड पिस्टल। ये मैंने क्या बनाया है, ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ऑर्गन है, ठीक है, इट्स कॉल्ड पिस्टल। और ये वाला पूरा पार्ट आपका क्या है, इट्स कॉल्ड स्टैमेन। ये है स्टैमेन, ठीक है। अब इसमें हमारा पिस्टल में क्या आएगा, दिस इज स्टिग्मा, दिस वन इज स्टाइल, दिस वन इज ओवरी, एंड ओवरी के अंदर क्या होता है हमारा, ओव्यूल, ठीक है। ये हो गया, तो ये हमारा सारा पार्ट हो गया। अभी ये सारे हमारे इसमें आएंगे, अभी देखेंगे हम। इसके बाद बेटा ये क्या हो गया हमारा, ये एंथर लूप होता है। ये क्या होता है हमारा, एंथर लूप। इट्स अ बाइलूप स्ट्रक्चर भी होता है, आगे भी देखेंगे कैसा, ठीक है। एंथर लूप के अंदर हमें पता है हमारा पोलन सैक होता है, और पोलन सैक के अंदर छोटे छोटे हमारे क्या होते हैं, पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं, क्लियर। एंड दिस इज द फिलामेंट। ये क्या हो गया, फिलामेंट, ठीक। अब इसमें यहाँ पे देख लो, जो आपका देखो, जैसे अभी मैं यहाँ पे एक फ्लावर भी बना के दिखाती हूँ आपको। ये तो हमने सिंपल सिंपल एक इंडिविजुअल डिफरेंस देखा और उसके ऑर्गन्स के नाम देखे, ठीक है। अब इस तरीके से ऐसे लगा हुआ होता है, ये हमारा बाइसेक्सुअल होता है, जिसमें हमारा मेल और फीमेल है, ऐसे करके है, ठीक है। अब यहाँ से हमारी इस तरीके से ये क्या होती है, ये इस तरीके से एक कलरफुल पार्ट होता है, एंड दिस इज द ग्रीन कलर। ये हमारा ग्रीन कलर का होता है, एंड ये वाला रीजन क्या होता है, दिस इज द थैलमस, ठीक है। ये वाला हमारा, इस रीजन को कहते हैं बेटा सैपल। क्या कहते हैं इसको, सैपल। ये हमारा ग्रीन कलर का पार्ट होगा, एंड दिस वन इज कॉल्ड, ये जो हमारा कलरफुल पार्ट होता है उसको बोलते हैं पेटल्स, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं सैपल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द कैलिक्स। सैपल को क्या बोलते हैं हम, इसको कैलिक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, इट्स कॉल्ड कैलिक्स। एंड पेटल इट्स ऑल्सो कॉल्ड अ कोरोला, इसको क्या बोलते हैं, कोरोला, ठीक। तो बस यही देख लेते हैं अब हमारा। अभी हमने देखा जो ग्रीन वाला, जो नीचे वाला रीजन था, दिस इज कॉल्ड द सैपल। तो क्या हमारे ए ऑप्शन में है पी, वो तो हमारा पेटल है, दैट मीन्स ये है ना, ये हमारा क्या है, पेटल। तो ये तो नहीं है, तो ये हमारा क्या है, ये है हमारा सैपल। ये क्या हो गया, सैपल हो गया। इसके बाद अब आप आइए क्यू पे। क्यू वाला, ये वाला, ये अभी हमने पढ़ा पेटल, ये क्या हो गई, हमारी पेटल्स हो गई। एंड दिस वन इज आर। आर क्या है हमारा, एंथर लूप। अभी हमने पढ़ा, ये हमारा क्या होता है, आर। आर क्या है हमारा, एंथर लूप, ठीक है। ये एंथर हो गया, मतलब एंथर लूप हो गई, जिसके अंदर बहुत सारे पोलन सैक हैं, और मतलब पोलन सैक हमारा बाई भी हो सकते हैं, और ये हमारे टेट्रा फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एस में देखिए, एस ये वाला जो हमारा है, ये क्या है हमारा, फिलामेंट। एस, ये क्या हो गया हमारा, फिलामेंट, ठीक है। एंड टी, टी हो गया हमारा, दिस पोर्शन इज कॉल्ड, ये फीमेल वाला पार्ट है, ये वाला क्या हो गया हमारा, स्टिग्मा, स्टिग्मा। एंड यू वाला पोर्शन हो गया हमारा ये स्टाइल, ठीक है। एंड लास्ट इज बेसल एंड बल्जेज पार्ट, दिस कॉल्ड द ओवरी, ठीक है। तो यही है। अब इसका सीक्वेंस देख लो, ये हमारा थर्ड ऑप्शन में आ रहा है सैपल, ठीक है। पी सैपल हो गया, क्यू पेटल हो गया, आर एंथर, ठीक है, एस फिलामेंट हो गया, टी स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया यू, एंड वी क्या हो गया, ओवरी। तो ये आप तभी उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे
किसी भी पिक्चर्स को, किसी भी मतलब जब उसकी लेबलिंग दी जाएगी आप तभी उसको देख पाओगे कि जब आपको उसमें डायग्राम आपको क्लियर होगा, ठीक है। अदरवाइज ये आप लेबलिंग नहीं कर पाओगे, सिर्फ आपको उसमें तुक्का लगाना ही पड़ेगा। ये क्लियर हुआ। चलते हैं अब नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि नॉन असेंशियल फ्लोरल ऑर्गेन्स इन अ फ्लावर आर, कि फ्लावर में कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो नॉन असेंशियल हैं। नॉन असेंशियल फ्लोरल ऑर्गेन मतलब फ्लावर में कौन से ऑर्गेन्स ऐसे हैं फ्लोरल के जो कि नॉन असेंशियल है। अभी हमने पढ़ा सेपल पेटल्स, ठीक है, जो कि हमारी सेपल ग्रीन कलर की थी और पेटल्स हमारी कलरफुल थी। अब जो ग्रीन कलर की है वो तो मतलब ऐसे थोड़ा फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्प करेंगी, साथ साथ जो पेटल हैं वो हमारे पॉलिनेशंस में हेल्प करते हैं क्योंकि वो कलरफुल होती हैं। और जब कलरफुल होंगी ना तो क्या होगा, कोई भी इंसेक्ट उस पर एकदम अट्रैक्ट हो जाएगा और अट्रैक्ट होते ही क्या होगा, वो पॉलिनेशन वहाँ पे कॉज होगा, ऐसा क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर। इसके बाद बेटा बी ऑप्शन आता है आपका एंथर एंड ओवरी। अब एंथर और ओवरी तो हमारा मेन पार्ट है। किसका मेन पार्ट है, एंथर इज अ मेल पार्ट होता है और ओवरी फीमेल पार्ट होती है, ठीक है। एंथर प्रोड्यूस आगे क्या करेगा एज अ पोलन ग्रेन और ओवरी प्रोड्यूस करेगी एग को या ओवम को, ठीक है। उसके बाद आता है स्टिग्मा। स्टिग्मा किसका पार्ट था, स्टिग्मा भी एक एज अ मतलब फीमेल का ही पार्ट है, बट ये रिसेप्टल ऑर्गन है। रिसेप्टल मतलब जो भी मतलब जब ट्रांसफर होंगे पोलन ग्रेन का तो उसको क्या कर लेंगे, ये रिसीव करेंगे, ठीक है, स्टिग्मा पे। और फिलामेंट, फिलामेंट क्या था, अभी हमने इस तरीके से एक स्ट्रक्चर पढ़ा था ऐसे करके, ये वाला जिसमें हमने देखा था ये एंथर लूप हो गया, दिस वन इज कॉल्ड एंथर लूप, ठीक है, एंड दिस वन इज फिलामेंट। तो बेटा ये फिलामेंट इस एंथर लूप के साथ क्या हो रहा है, ये कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, एक ऐसा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि विद एंथर लूप के साथ कनेक्ट है। अब नेक्स्ट आता है हमारा पेटल्स। ओनली अगर पेटल्स की बात करते हैं तो पेटल्स खाली काम नहीं करेंगी, मतलब सिर्फ पेटल्स का ही एज अ मतलब एक नॉन असेंशियल पार्ट होगा, ठीक है। तो ये इसमें हमारा ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा। क्लियर। इसके बाद आप फोर्थ देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, द स्टैमेन रिप्रेजेंट। जो स्टैमेन होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, स्टैमेन वही अभी हमने पढ़ा कि इस तरीके से स्ट्रक्चर हो गया हमारा और ये वाला सेम, ठीक है, ये हमारा पूरा क्या कहलाता है, स्टैमेन कहलाता है, इसको बोलते हैं स्टैमेन। माइक्रोस्पोरेंजियम, ये माइक्रोस्पोरेंजियम है नहीं, क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजियम हमें पता है जब हमारे एंथर में जो हमारे पोलन ग्रेन्स हैं, जब पोलन ग्रेन्स हमारे फुली मैच्योर हो जाएंगे तो वो हमारे माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, ठीक है। इसके बाद मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट सिंगल मेल गैमेटोफाइट आप बोल सकते हो उसको, नो, ठीक है। एंड मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स भी नहीं आएगा यहाँ पे, इसमें क्या आएंगे हमारे माइक्रोस्पोरोफाइल्स, ये क्या होते हैं, माइक्रो। अच्छा, कहीं पे भी आप वर्ड माइक्रो देखोगे और मेगा देखोगे, माइक्रो का मीन्स होता है मेल, माइक्रो जो है वो कनेक्ट है किससे, एज अ रिसेंबल करता है एज अ मेल से। और कहीं पे बेटा अगर आप वर्ड देखते हो फीमेल के लिए तो वहाँ पे आप देखोगे मेगा, ठीक है। अभी हम इसमें आगे अभी हमने पढ़ा भी था, आप क्वेश्चंस भी देखोगे यहाँ पे, इसमें कुछ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो मेगा जो होती है वो फीमेल में होती है लार्ज, ठीक है। ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन इज क्लियर। नेक्स्ट अब फिफ्थ करते हैं। फिफ्थ में सेम हमारा वही क्वेश्चन आ गया, मतलब एक डायग्राम दे रखा है तो हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग करना है। तो ये डायग्राम हमारा एनसीईआरटी का ही डायग्राम है ना। तो इस डायग्राम में हमारा क्या है, देखो इसमें भी हमारा क्या है, रेफर टू गिवन द फिगर, आइडेंटिफाई द लेबल। आइडेंटिफाई करना है आपको लेबल पार्ट्स एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। और इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये आपको बहुत क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, करेक्ट पूछता है या फिर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट में कई बार आपको नॉट लगा के भी आपको क्वेश्चन दे देता है, बट बच्चे इतना मतलब एक्साइटेड हो जाते हैं तो फटाफट से उस पर नॉट वाले के लिए ध्यान ही नहीं देते और फटाफट से जो पॉजिटिव वाले ऑप्शंस होते हैं उनको टिक कराते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग वाले को। तो पढ़ने में सारे ऑप्शंस ही होते हैं। उसके बाद आप देखते हैं यहाँ पे हमारा P है, Q है एंड R है, और आपको यहाँ पे दिख रहा है ये क्या है हमारा, ये टेट्रास्पोरोजिनेट कंडीशंस बनाई है और लाइंस ऑफ डेहिसेंस। मतलब जब पोलन ग्रेन्स मैच्योर हो जाते हैं तो हमने अपने थ्योरी वाले सेशन में भी पढ़ा था कि जैसे ही हमारे माइक्रोस्पोरेंजियम मैच्योर हो जाएंगे तब क्या होगा, ये इनकी जो मेम्ब्रेन्स होंगी वो डेहिसेंस हो जाएंगी, ठीक है। अभी हम यहाँ पे एक मेम्ब्रेन को लेके भी क्वेश्चंस करेंगे कि मेम्ब्रेन का सीक्वेंस क्या था, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें हमारा आता है यहाँ पे कि P जो होता है, P एक्सटेंड करता है लॉन्गिट्यूडिनली थ्रू आउट द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर पेग्ड विद Q। मतलब जो P जो होता है वो लॉन्गिट्यूडिनली है थ्रू आउट द एंथर की जो लेंथ है, और पेग्ड है किसके साथ, विद Q के साथ, ठीक है। क्लियर है ये तो। नेक्स्ट बी पॉइंट में हमारा क्या कह रहे हैं कि R जो है, R इज अ लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर अटैच प्रॉक्सिमली एंड थैलमस और पेटल्स। ये हमारी पेटल्स और थैलमस से अटैच होता है, दिस इज वन इज आर, हाँ ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट द स्टडी ऑफ क्यू,
क्यू मतलब ये जो क्यू, इसके अंदर क्या है, पोलन ग्रेन्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स होंगे क्यू के अंदर, पोलन ग्रेन्स, ठीक है, ये पोलन ग्रेन्स, और ये पोलन ग्रेन्स कहाँ पे होंगे, इस क्यू के अंदर होंगे, ठीक है। तो ये जो होंगे, इसकी स्टडी को क्या कहते हैं, पाइलेनोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखना कि स्टडी ऑफ द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड पाइलेनोलॉजी, ठीक है। तो इसमें से हमारा कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन इज करेक्ट इज डी, ठीक है, जिसमें आएगा आपका यहाँ पे नन ऑफ दीज। ये वाला हो जाएगा हमारा नन ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। यहाँ पे आता है कि अ डाइथिकस एंथर कंसिस्ट ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजिया इन ईच लूप। ईच लूप में जैसे हमने अपनी मतलब एक लेक्चर हमने कवर किया था, तो हमने इसमें इस तरीके से कंडीशन देखी थी। एक तो हमने बेटा इसमें बाइस्पोरोजिनेट देखा था, एक हमने इसमें अपना टेट्रास्पोरोजिनेट देखा था, है ना, इस तरीके से। तो बाइस्पोरोजिनेट का क्या मतलब था, ये था ऐसे, और टेट्रास्पोरोजिनेट का मीन्स था इस तरीके से, ठीक है, ये। तो अब आपको पता चल रहा है दिस वन इज कॉल्ड मोनोथीकस। हम इसकी अभी बात नहीं कर रहे हैं। मोनोथीकस में हमारे कैसे होंगे, मोनोथीकस में होंगे हमारे बाइस्पोरोजिनेट। हम स्पोरोजिनेट किसके लिए यूज कर रहे हैं, स्पोरोजिनेट हम इसके लिए यूज कर रहे हैं, ये जो हमारे यहाँ पे पोलन सेक है, ठीक है, ये कैसे हमारे यहाँ पे ये दो फॉर्म में है, तो इसलिए इसको यूज किया गया है बाइस्पोरोजिनेट, ठीक है, बाइस्पोरोजिनेट। इसके बाद ये वाला जो है आपको दिख रहा होगा, ये जो ये मतलब एक मैंने यहाँ पे लाइन की हुई है, ठीक है, दिस लाइन इज कॉल्ड, ये मतलब दो थीका है, मतलब दोनों थीका को आपस में क्या कर रही है, ऐसा सेपरेट कर रही है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे क्या प्रोनाउंस किया जाएगा, ऐसा डाइथिकस, डाइथिकस। तो ये इसी की बोल रहा है कि अ डाइथिकस एंथर कंसिस्ट ऑफ, कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे उसमें, यहाँ पे आपको पता है कि 1 माइक्रोस्पोरेंजिया, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, 3 माइक्रोस्पोरेंजिया एंड 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। एंड ईच लूप, कितने लूप होंगे बेटा, 2 लूप होंगे, मतलब एक तो लूप आपका ये वाला हो गया, ये वाला लूप हो गया, और दूसरा वाला लूप ये वाला हो गया, ठीक है, दूसरा लूप ये हो गया। तो फर्स्ट इसमें ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया कि 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए एंड 2 आपके क्या हो गए इसमें लूप, क्योंकि डाइथिकस। अगर सेम यही क्वेश्चन इस डाइथिकस की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे मोनोथीकस आ जाएगा। यहाँ पे अगर सपोज आ गया आपका मोनोथीकस, ठीक है, तो मोनोथीकस आ जाएगा, तो मोनोथीकस में आप क्या लगाओगे, मोनोथीकस में हमें पता है यहाँ पे 2 तो स्पोरेंजिया हो जाएंगे और 1 हमारा क्या हो जाएगा, लूप, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पे कि एंथर इज अ जनरली, एंथर कैसे होते हैं, मोनोस्पोरेंजिएट होते हैं या बाइस्पोरेंजिएट होते हैं या टेट्रास्पोरेंजिएट होते हैं या फिर ट्राइस्पोरेंजिएट होते हैं। तो ये हमारे कैसे होते हैं, टेट्रा, मतलब एक एंथर जो होता है या एक जब फुली माइक्रोस्पोरेंजियम फॉर्म होता है वो हमारे 4 पोलन ग्रेन्स को आगे, मतलब एक एंथर जो फुली आपका माइक्रोस्पोरेंजियम है वो 4 बनाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन को बोलते हैं टेट्रास्पोरोजिनेट, दैट मीन्स इज अ 4, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट से अब क्वेश्चन अब आपका क्या आ गया, फिर वो पिक में आ गया। पिक में अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे यही क्वेश्चन आपका सेम एज यही डायग्राम बच्चे आपको एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ठीक है। बस इसने क्या पूछ लिया, इसकी लेबलिंग पूछी है। अब लेबलिंग आपको कैसे पता होनी चाहिए कि जैसे अब डायग्राम है, डायग्राम अगर क्लियर है तभी आपको पता होगा। अब ये क्या है, आपको पहले आप ऑप्शन देख लो, यहाँ पे बच्चों पहले क्वेश्चन देखते हैं कि द गिवन डायग्राम शोज माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर दे रखा है ऑफ अ मैच्योर एंथर का, ठीक है। आइडेंटिफाई करना है आपको ABC। अब ऑप्शन देख लो, मिडिल लेयर एंडोथीशियम टैपेटम, दैट मीन्स हमने कहाँ पढ़ा था, ये हमने माइक्रोस्पोरेंजियम की मेम्ब्रेन्स पढ़ी थी। तो इसकी मेम्ब्रेन्स देखते हैं। सबसे पहले इसमें आउटर मेम्ब्रेन बताई थी मैंने आपको, एक मिडिल मेम्ब्रेन बताई थी, एक यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन बताई थी। अब यहाँ पे इनके नाम अलग थे, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ पे सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन थी, आउटर मेम्ब्रेन का नाम क्या था, दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एपिडर्मिस। आउटर होगी तो आउटर में हमेशा आप क्या पढ़ोगे, इपी मीन्स हो गया हमारा आउटर, ठीक है, डर्मिस मीन्स अ मेम्ब्रेन। एंड ये वाली लेयर जो थी हमारी, ये कौन सी थी, इट्स नॉट अ मिडिल लेयर, ये मिडिल लेयर नहीं थी, ये क्या थी हमारी एंडोथीशियम। ये कौन सी थी, एंडोथीशियम, क्लियर। एंड इनर मोस्ट इज लेयर इज कॉल्ड, ये थी हमारी मिडिल लेयर। जब मैंने आपको लेक्चर कराया था तब मैंने आपको उसमें भी बताया था कि वैसे तो हमें पता होता है कि इस तरीके से पहले एपिडर्मिस हो गई, मीजोडर्मिस हो गई एंड एंडोडर्मिस। मीजो को ही बेटा मिडिल कहते हैं और ईपी को अभी हमने देख लिया कि आउटर बोलेंगे और एंडो वाली इनर। लेकिन इसमें यहाँ पे थोड़ा सा एक डिफरेंट केस है जहाँ पे हमने थर्ड लेयर को क्या बोला, एज अ मिडिल लेयर प्रोनाउंस किया
और जो सेकेंड लेयर है उसको एंडोथीशियम बोला, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि इसमें यहाँ पे जो ए को लेबलिंग किया गया है, तो बेटा वो ए वाले पार्ट को लेबलिंग नहीं किया गया, बी वाले पार्ट को आप यहाँ पे मतलब जो सेकेंड जो इसकी लेयर है उसको लेबलिंग किया हुआ है इसको, है ना। उसके बाद फिर बी में पूछा गया है ये वाला, देन फिर लास्ट में आपका ये वाला सी वाला रीजन पूछा गया है, ठीक है। तो ये जो आपका ये वाला है दिस इज कॉल्ड द, ये क्या होगा हमारा, सबसे पहले क्या मिडिल लेयर होगी हमारी सेकंड पॉइंट पे, तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो गया। चलो अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड में आ गया हमारा एंडोथीशियम, ठीक है, एंडोथीशियम होगा क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन तो हमारी क्या हो जाएगी, एपिडर्मिस, ठीक है। अब बी वाला पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हमारा टैपेटम, टैपेटम तो नहीं है, तो यहाँ पे हमारा ये भी गलत हो गया। अब सी पर आओ, यहाँ पे हमारा ए तो एंडोथीशियम है, क्लियर है, बी हमारा क्या है, मिडिल लेयर है, ये भी ठीक है। उसके बाद सी हमारा अंदर की साइड क्या है, टैपेटम। मैंने आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया था जब मैंने आपको थ्योरी यहाँ पे करवाया था, एक सेकेंड, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पे इसकी 4 मैम्ब्रेन मतलब पढ़ी थी, और वो भी हमने देखा था कि मैम्ब्रेन का फॉर्मेशन भी कौन कौन से मतलब सेल्स हैं किनके थ्रू मैम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है। उसके बाद अब यहाँ पे हम देखते हैं, तो मैंने इस तरीके से एक स्ट्रक्चर दिखाया था आपको, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये वाला हमारा पोलन सेक है, और बेटा इसके अंदर हमारी इस तरीके से ऐसे जिगजैग वे में एक मैम्ब्रेन होती है, दिस मैम्ब्रेन इज कॉल्ड टैपेटम। इस मैम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, इस मैम्ब्रेन को बोलते हैं टैपेटम, ठीक है। तो ये वाली टैपेटम हमारी यहाँ पे ये ही है, क्लियर हो गया ये वाला, ठीक है। तो इसलिए आपको लेबलिंग भी देखनी है, आपको ये भी देखना है कि बहुत से बच्चे क्या होंगे स्टार्टिंग में देख लेंगे अच्छा मिडिल लेयर है तो पहले हम इसको यहाँ पे बीच में लगा देते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट कर देंगे, वो नीचे आएंगे ही नहीं। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे हमारा ये सी वाला करेक्ट है, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एंथर वॉल कंसिस्ट ऑफ 4 वॉल लेयर्स, मतलब यहाँ पे कि जो एंथर की जो वॉल्स होती हैं हमारी कंसिस्ट ऑफ 4 वॉल लेयर्स, 4 वॉल लेयर्स होती हैं इसमें। टैपेटम, अब देख लेते हैं इसमें, आप वही देखते हैं हम इसमें कि अभी जो हमने नॉर्मल देखा, एक ये हमने देखा, सेकेंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट हमने मैम्ब्रेन पढ़ी, इट्स कॉल्ड एपिडर्मिस, ये हमारी एपिडर्मिस आई। ये 1-2 क्वेश्चन मैंने रिपीट करके आपको इसलिए दिए हैं ताकि आपको मैम्ब्रेन समझ में आ जाए, साथ साथ इसमें आपको फंक्शन भी पता होना चाहिए, इसके लिए फंक्शंस भी इंपॉर्टेंट है, फंक्शंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है। एंड दिस वन इज कॉल्ड, ये होगी हमारी एंडोथीशियम, एंड लास्ट वन इज कॉल्ड मिडिल लेयर, ठीक है। अब देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन में बोलता है कि टैपेटम लाई जस्ट इनर टू एंडोथीशियम। क्या टैपेटम हमारी एंडोथीशियम के अंदर होती है? सपोज अगर मैं अब आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर बना दूं, इसमें ये पोलन सेक हो गया और ये वाला मैंने आपको बना दिया इस तरीके से टैपेटम, ठीक है, दिस वन इज कॉल्ड टैपेटम। अब वो कह रहा है यहाँ पे फर्स्ट में कि एंडोथीशियम के मतलब जो टैपेटम होती है वो करती है नहीं, क्योंकि अभी हमें पता है एंडोथीशियम तो हमारी सेकंड वाली होगी और टैपेटम उसके बाद की मतलब उसके बाद उसके इनर कौन है, मिडिल है, तो ये तो गलत हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं कि मिडिल लेयर इज लाई बिटवीन एंडोथीशियम एंड टैपेटम। क्या मिडिल लेयर जो है वो एंडोथीशियम के और टैपेटम के मिडिल में है? ये तो ठीक बोल रहा है यहाँ पे, है ना, कि मिडिल लेयर जो है वो लाई करती है किसके बीच में, एंडोथीशियम के बीच में एंड टैपेटम। तो टैपेटम तो यहाँ आ गया और एंडोथीशियम ये आ गया, चलो ठीक है। अभी और ऑप्शन देख लेते हैं अपना कि एंडोथीशियम लाई इनर टू मिडिल लेयर, कि एंडोथीशियम जो होती है ये वाली मतलब मिडिल लेयर के अंदर है, मिडिल लेयर के यहाँ पे अंदर नहीं है, ये कहाँ है, उससे बाहर वाले रीजन में है, मतलब दैट मीन्स इज अ सेकेंड लेयर है, ये सेकेंड मैम्ब्रेन है ना। इसके बाद हमने देखा फोर्थ ऑप्शन में क्या है कि टैपेटम लाइज नेक्स्ट टू एपिडर्मिस। एपिडर्मिस कहाँ स्टार्टिंग में है और टैपेटम सबसे एंडिंग में है, तो ये भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपका डी भी ऑप्शन गलत, सी भी गलत, करेक्ट कौन सा है आपका, बी वाला, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा अभी हम यही क्वेश्चन देख रहे थे कि इस तरीके से यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया, इसने डायरेक्ट आपको एक पिक्चर देके यहाँ पे बता दिया कि डिफाइन द, मतलब यहाँ पे x कर दिया, अब x आपको दे दिया, x में आपको क्या बताना है, इसका फंक्शन बताना है। तो x अभी मैंने आपको क्या बताया था, इस तरीके से ये वाला बनाया था, ठीक है। तो अब आपको पता हो जाना चाहिए कि किस मैम्ब्रेन का क्या क्या काम है, मतलब कौन कौन सी मैम्ब्रेन की लेबलिंग क्या है, ठीक है। अभी फंक्शन अभी हम देखेंगे। तो उसके बाद अभी हमने देख लिया यहाँ पे इसको बोल रहा है ये x, अब इस x का फंक्शन क्या होगा, इस x का फंक्शन डेहिसेंस नहीं,
बेटा सारा मतलब जितनी भी हमारी मेम्ब्रेन्स होंगी डेहिसेंस में तो हेल्प करेंगी, बट मेन फंक्शन उसका पूछ रहा है मैकेनिकल देगा, नो, न्यूट्रिशन, ये करेक्ट है कि जो टैपेटम जो होता है वो हमारा क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। इसके बाद प्रोटेक्शंस, नहीं, प्रोटेक्शंस किसका काम होता है, प्रोटेक्शंस काम होता है इसका, किसका, आउटर जो होती है एपिडर्मिस का, ठीक है, और डेहिसेंस में हेल्प करती है। इसके बाद मिडिल लेयर में, मतलब आप एंडोथीशियम की अगर बात करते हो तो एंडोथीशियम में हमारा क्या होता है, इसमें कुछ मतलब एक अल्फा सेल्यूलोज एंजाइम होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें, अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, कुछ एंजाइम होते हैं इसमें जो कि इसको डेहिसेंस के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। एंड दिस वन इज कॉल्ड मिडिल लेयर, अंदर की तरफ जो मिडिल लेयर है वो हमारा क्या करेगी, इसको न्यूट्रिशन तो देगी, साथ साथ उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड भी कराएगी, ठीक है। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 11th क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, जैसे ही क्वेश्चन बोले ना तो आपके दिमाग में माइक्रोस्पोरेंजियम की एकदम पिक आ जानी चाहिए, एकदम डायग्राम आ जाना चाहिए कि अच्छा इसकी बात हो रही है, आर करेक्ट, तभी आपका ऑप्शन क्लियर हो पाएगा। उसके बाद इसमें क्या ऑप्शन आता है हमारा, फर्स्ट इसमें जो ऑप्शन है वो है माइक्रोस्पोरेंजियम इज जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टैपेटम। इसका सीक्वेंस भी ठीक है, बाकी बात भी ठीक कह रहा है। उसके बाद सेकंड में देखते हैं, सेकंड क्या कहता है यहाँ पे, सेकंड कि आउटर 3 लेयर्स परफॉर्म फंक्शंस टू प्रोटेक्शंस एंड डेहिसेंस ऑफ एंथर, ठीक है। बाकी मतलब जो जितनी भी आउटर स्टार्टिंग की जो 3 मेम्ब्रेन है, दैट मीन्स स्टार्टिंग की एपिडर्मिस हो गई, प्रोटेक्शंस भी दे रही है, डेहिसेंस भी दे रही है, एंडोथीशियम प्रोटेक्शंस भी देगी, उसके बाद डेहिसेंस भी देगी, एंड इनर मिडिल लेयर क्या देगी, प्रोटेक्शन दे रही है और क्या कर रही है उसमें, डेहिसेंस में हेल्प कर रही है। बट इवन जो हमारी 4th मेम्ब्रेन है, अभी हमने क्लास क्वेश्चन सॉल्व करा है, क्या देगी, क्या देती है ये, इट्स प्रोवाइड द न्यूट्रिशन। तो बस 4th हमारी न्यूट्रिशन नहीं देती, बाकी की माइक्रोस्पोरेंजियम में जो कि आउटर जो 3 मेम्ब्रेन होती हैं वो हमारी क्या प्रोटेक्शंस करती हैं, एक तो मतलब आपको प्रोटेक्शंस प्रोवाइड कराएंगी, उसके साथ साथ डेहिसेंस में हेल्प करेंगी। तो इसमें कौन सा हो गया, थर्ड ऑप्शन देखो, थर्ड में क्या कह रहा है, सेल ऑफ द टैपेटम अंडरगो म्यूसिस एंड प्रोड्यूस अ माइक्रोस्पोर टेट्रेड, नो। यहाँ पे आपका बोल रहा है कि जो टैपेटम है वो म्यूसिस में जाता है, उसके बाद माइक्रोस्पोर टेट्रेड होता है, तो बेटा ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब देखो फर्स्ट और सेकेंड आपका कहाँ है, पहला ही आपका इसमें ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। ये मैं आपको बता देती हूँ कि क्यों गलत है थर्ड वाला। इसमें जब हम स्टार्टिंग से जब हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था तो हमने इसमें देखा था कि फॉर्मेशन जो हो रहा था हमारा किसका, माइक्रोस्पोर टेट्रेड का। तो बेटा वो हमारे इस तरीके से एक सेल बनी थी, ठीक है। वो कौन सी सेल थी, दिस इज कॉल्ड द आर्किस्पोरियल सेल, आर्किस्पोरियल सेल, ठीक है। दिस वन इज कॉल्ड आर्किस्पोरियल सेल। अब बेटा ये आर्किस्पोरियल सेल क्या होगी, इसमें म्यूसिस डिवीजन होगा, क्या होगा, म्यूसिस डिवीजन। अब इसमें जो म्यूसिस जो डिवीजन होगा दैट मीन्स इज दे फॉर्म या दे कन्वर्ट इनटू 2 सेल्स, ये 2 सेल्स बना देगी। तो ये जो 2 सेल्स बना रही है इस तरीके से, ये कौन से बना रही है, फर्स्ट इज पेरिटियल सेल, फर्स्ट कौन सा बनाएगी, ये पेरिटियल सेल्स बनाएगी, ठीक है, एंड स्पोरोजीनियस सेल्स, एंड सेकेंड जो होगी दैट इज कॉल्ड स्पोरोजीनियस सेल्स, ठीक है। इसने स्पोरोजीनियस सेल बना दिया, एंड दैट मतलब अब ये जो स्पोरोजीनियस सेल्स होगी ये हमारी फॉर्म करेगी आगे जाके टेट्रेड को, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, म्यूसिस सेकेंड होगा, यहाँ पे क्या होगा, म्यूसिस सेकेंड डिवीजन होगा। म्यूसिस सेकेंड में हमें पता है हमारा क्या बनाता है, यहाँ पे इस तरीके से ऐसे करके एक स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाएगा जिसमें कि हमारा एक टेट्रेड फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है, इस तरीके से ये इसकी मैम्ब्रेन बन गई। अब ये जो हम इसमें मैम्ब्रेन देख रहे हैं, ये मैम्ब्रेन हमारी कौन बनाएगा, ये मैम्ब्रेन तो हेल्प करेंगे एज अ पेरिटियल सेल। पेरिटियल सेल आगे जाके क्या बनाएंगी, पेरिटियल तो ये मैम्ब्रेन बनाएंगी, जितनी भी हमें यहाँ पे अपनी मैम्ब्रेन्स पढ़कर आए हैं ये मैम्ब्रेन को फॉर्म करेंगी, और जो स्पोरोजीनियस सेल है इसको फॉर्म करेंगे, जो इसके अंदर छोटे छोटे हमारे यहाँ पे क्या होंगे, पोलन सेक होंगे, पोलन सेक मतलब टेट्रेड बन गए, ठीक है, माइक्रोस्पोर टेट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कैलेज एंजाइम, ये जो हमारा 12th क्वेश्चन है, कैलेज एंजाइम विच डिजोल्व कैलेज, मतलब एक कैलोज से ही आया है, ठीक है, टू पोलन टेट्रेड टू सेपरेट 4 पोलन्स इज प्रोवाइडेड, मतलब जो इससे 4 पोलन प्रोवाइडेड हो जाते हैं, किससे आता है हमारा, कि इसमें पोलन्स आते हैं या टैपेटम आता है या मिडिल लेयर आता है या एंडोथीशियम। तो इसमें ऑप्शन आएगा इस करेक्ट टैपेटम, क्योंकि टैपेटम इट्स अ मल्टी न्यूक्लिएटेड इन स्ट्रक्चर। ये कैसा होता है हमारा, मल्टी न्यूक्लिएट, कैसा होता है, मल्टी न्यूक्लिएट इन नेचर में आप बोल सकते हो, ठीक है,
मल्टी न्यूक्लिएटेड नेचर। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा। इसके बाद बेटा ये क्या करेगा, ये 2 टाइप से, मतलब एक है, आप ये भी बोल सकते हो, ये क्या फॉर्म करता है, ये यूबिश ग्रेनुअल को फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, ये यूबिश ग्रेनुअल, ठीक है, यूबिश ग्रैनुअल फॉर्म करेगा। आगे जाके यूबिश ग्रैनुअल मतलब पूरा क्या होगा, कंटेनर, मतलब एक वो बनाएगा, एक हार्मोन होता है और कुछ एंजाइम होते हैं। तो उसी एंजाइम में ये कौन हेल्प करता है, टैपेटम इनमें अंदर कंसिस्ट होकर रहता है, ठीक है। आगे जाके वो एक्साइन बना देता है, इंटाइन बना देता है, वो बात की बात है, उसको आगे पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 13 क्या है, विच फंक्शंस ऑफ टैपेटम इज करेक्ट, मतलब टैपेटम का कौन सा फंक्शन हमारा करेक्ट है। हेल्प्स इन पोलन बॉल फॉर्मेशन, पोलन बॉल को फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है, ठीक है। जब न्यूट्रिशन देगा तो पोलन की बॉल तो बनाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशंस ऑफ न्यूट्रिएंट कहीं पे भी आप टैपेटम देखो और न्यूट्रिएंट वर्ड देखो, दैट मीन्स इज अ करेक्ट, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स टू इनर साइड ऑफ एंथर, जो एंथर को मतलब जो मैच्योरेशन देता है वो कौन प्रोवाइड कराता है, ऐसा प्रोवाइड कराएगा आपका टैपेटम। नेक्स्ट, सिंथेसिस ऑफ कैलेज एंजाइम, अभी हमने पढ़ा कैलेज एंजाइम में हमारा क्या होता है, टैपेटम होता है लास्ट क्वेश्चन में। माइक्रोस्पोर टैट्रेट एंजाइम फॉर सेपरेशंस, ठीक है, तो इसमें ऑल ऑफ दीज आ जाएंगे, ये मतलब हमारे तीनों ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 देखते हैं। 14 में हमारा क्या आता है, इन एंजियोस्पर्म वेरियस स्टेजेस रिडक्शनल डिवीजन कैन बेस्ट बी स्टडीड, मतलब जो रिडक्शनल डिवीजन हमारा क्या होता है, रिडक्शनल होता है हमारा जिसमें हमारी म्यूसिस डिवीजन होती है। और म्यूसिस आपको पता है 1 to 2 डॉटर न्यूक्लियाई होती है, देन 2 to 4 डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। तो बेटा इसके लिए सबसे बेस्ट स्टडी कौन सी है, यंग एंथर, मैच्योर एंथर, यंग ओव्यूल और एंडोस्पर्म सेल। तो यहाँ पे इसके लिए सबसे बेस्ट कौन सा है, यंग एंथर, ठीक है। यंग एंथर जो है वो बेस्ट है। यंग एंथर जो है सबसे बेस्ट स्टडी मतलब है जिसमें हम मेयोसिस डिविजन्स को देख सकते हैं, ठीक है। जैसे जो मैच्योर स्पोरेंजियम होता है, एंथर होता है, उसके लिए हम यहाँ पे इसको देख सकते हैं क्योंकि हमें मेयोसिस है। और जहाँ पे रिडक्शनल मीनिंग आ गया, दैट मीन्स इज अ मेयोसिस। और मेयोसिस में हमें पता है कितने फॉर्म होंगे, यहाँ पे 4 सेल्स का फॉर्मेशन होगा। 4 सेल्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है, मैच्योर एंथर या फिर यंग एंथर में। मैच्योर एंथर बोलोगे आप इसको, ठीक है, यंग एंथर, क्लियर। इसके बाद अब आप देखो यहाँ पे स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स, अभी हमने जब स्टार्टिंग में भी क्वेश्चन करा था तब हमने उसमें भी देखा था, उसमें हमारा क्या आया था, एक पैलेनोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर, यहाँ पे क्या है, एक माइक्रोलॉजी, मतलब स्टडी ऑफ माइक्रोज हो गया, तो वो माइक्रोलॉजी हो गया। एंथोलॉजी का मतलब यहाँ पे होता है, एंथो का मतलब सेम अभी हमने जो पढ़ा था क्या, कि कलेक्शंस ऑफ पोएम्स हो गई, ठीक है, शॉर्ट स्टोरीज हो गई, लिरिक्स हो गए, उनकी शॉर्ट स्टोरी की मतलब जो कलेक्शंस होता है, ये उनकी स्टडी होती है, वो हमारी एंथोलॉजी में आती है। पैलेनोलॉजी, इट्स अ करेक्ट, ये हमारी क्या है, पोलन ग्रेन की स्टडी है। और पोमोलॉजी, ये पोमोलॉजी हमारी क्या होती है, ये होती है हमारी स्टडी ऑफ फ्रूट की जो स्टडी करते हैं वो हमारी किसके अंदर आती है, पोमोलॉजी के अंदर, ठीक है। फ्रूट की स्टडी हमारी पोमोलॉजी, आप ये भी ध्यान रखना। 15 क्वेश्चन हो गया क्लियर। अब 16 करते हैं। 16 में हमारा क्या होता है, सेवरल पोलन ग्रेन्स फॉर्म अ यूनिट डेजिग्नेटेड एज अ पोलिनियम इन फैमिली, मतलब एक पोलिनियम होती है जिसमें हमारी सेवरल पोलन ग्रेन्स जो होती हैं वो एक यूनिट के फॉर्म में कंसिस्ट होती हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी फैमिली है, एक एस्टेरेसी फैमिली है, एक कुकुरबिटेसी फैमिली है, एक है आपकी यहाँ पे एस्केपिडेसी, इसके बाद है एक आपकी ब्रेसिकेसी। तो यहाँ पे ये वाली आ जाएगी आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट, एस्केपिडेसी, ठीक है। इसका ऑप्शन जो है जिसमें हम यहाँ पे देखेंगे कि पॉलिनियम की सबसे ज़्यादा हम सेवरल पोलन ग्रेन्स इसमें होते हैं जो कि यूनाइट फॉर्म में कंसिस्ट होकर रहते हैं, ठीक है, एस्केपिडेसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस गिवन पिक्चर्स, आपको पिक्चर शो हो रही है, ये भी पिक्चर्स आपने कहाँ पे देखी है, एनसीईआरटी वाले पेजेस में देखी है। अब मैंने आपको बताया था, आप ऑप्शन देखो, मेगास्पोर। अभी हम यहाँ पे सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे मेल वाला, तो बच्चे ये तो मेगा है, ये तो होगा नहीं हमारा। माइक्रोस्पोर, ये माइक्रोस्पोर का है। आगे देख लेते हैं माइक्रोस्पोरोफाइल्स में हमने क्या पढ़ा था, माइक्रोस्पोरोफाइल्स में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से हमारा स्टैमेन आ रहा था उसमें, ठीक है, और एंथर वगैरह आ रहा था ये। और माइक्रोस्पोरेंजियम में हमारा क्या आ जाएगा, माइक्रोस्पोरेंजियम में तो हमारा टेट्रेड वाला आ जाएगा। तो इसका यहाँ पे पूरा ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी माइक्रोस्पोर, ठीक है। ये हमारे किसका ऑप्शन में आ जाएगा, माइक्रोस्पोर, क्लियर। माइक्रोस्पोरोफाइल अभी इस तरीके से स्ट्रक्चर देखा था, ये हमें पता है। माइक्रोस्पोरेंजियम वो हमारा एंथर वाला स्ट्रक्चर हो गया,
इस तरीके से जो टेट्रेड वे में बनता है ऐसे करके, है ना, ऐसे करके इस तरीके से। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, माइक्रोस्पोर। और मेगास्पोर का तो मतलब बात ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि फीमेल की बात हो रही है। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन में क्या है, हाउ मैनी पोलन मदर सेल दैट मीन्स PMC शुड अंडरगो म्योटिक डिविजन्स टू प्रोड्यूस 64 पोलन ग्रेन्स। मतलब 64 पोलन ग्रेन्स फॉर्म करने के लिए कितने म्योटिक डिवीजन से फॉर्म होना पड़ेगा। अब हमें पता है यहाँ पे जो म्योटिक डिवीजन होता है वो क्या होता है, वो हमारा एक से कितना बनाता है, 4 डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है। क्या बनाता है, 4 डॉटर न्यूक्लियाई। क्लियर, जब 4 डॉटर न्यूक्लियाई बनाता है तो बेटा 64 कितने यहाँ पे बनेंगे, 64 हमारे यहाँ पे बन जाएंगे इसमें कि 16 से, ठीक है, 16 से कैसे बन जाएंगे हमारे, 16 के आप यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके बन जाएंगे यहाँ पे 64 पोलन ग्रेन। ठीक है, सिर्फ ये ध्यान रखना, अगर माइटोटिक होता तो 1 to 2 बनते, बट यहाँ पे 1 to 4 बनेंगे, तो उसके लिए कितने यहाँ पे पोलन मदर सेल चाहिए, तो कितने चाहिए हमें से 64। क्लियर, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो यहाँ पे सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा 19 है, 19 में हाउ मैनी म्योटिक डिविजन्स, अब म्योटिक पूछा है सेम वही, आर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ 100 पोलन ग्रेन्स। अब आप इसका आंसर करिए, यहाँ पे बताइए कितने इसमें आंसर आएंगे कि 100 पोलन ग्रेन्स के लिए उसमें कितने म्योटिक डिविजन्स का मतलब फॉर्म होंगे। ठीक है, तो सेम वही है, अभी जैसे हमने पढ़ा कि 1 म्योटिक डिविजन्स होगा तो 4 सेल्स को 4 डॉटर न्यूक्लियाई को फॉर्मेशंस करेगा। अगर वो 100 बना रहा है, सपोज अगर 100 बना रहा है, 100 पोलन ग्रेन्स बना रहा है, तो 100 पोलन ग्रेन्स के लिए कितने चाहिए यहाँ पे हमारे, एज अ 25। ठीक है, तो ये हमारा इसमें सी वाला ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें अब देखते हैं, यहाँ पे आपका आता है इसमें वन ऑफ द मोस्ट रेसिस्टेंट बायोलॉजिकल मटेरियल प्रेजेंट एट द एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन्स। ये मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपको सारी थ्योरी पता होगी। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या आता है, पैक्टोसेलुलोज। अब पैक्टोसेलुलोज तो क्या है, ये हमारी मैम्ब्रेन थी, इनर मैम्ब्रेन, इट इज मेड अप ऑफ अ पैक्टोसेलुलोज। तो ये तो होगी नहीं, ये बायोलॉजिकली मेडिकल रेसिस्टेंस तो प्रोवाइड ही नहीं करा रही थी, है ना। एंड स्पोरोपोलोनिन, यस ये हमने पढ़ा था कि स्पोरोपोलोनिन, सुब्रेन भी नहीं होगा इसमें आपका, एंड सेल्यूलोज भी नहीं होगा, तो इसमें होगा हमारा स्पोरोपोलोनिन। जैसे सपोज इस तरीके से हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर पढ़ा था ऐसा, जो हमारा एक्साइन था, बेटा हमने एक्साइन पढ़ा था, एक्साइन इट्स अ आउटर मैम्ब्रेन ऑफ द पोलन ग्रेन, है ना, विच इज अ इरेगुलर, जो कि कैसा था, इरेगुलर। और जो इंटाइन था, जैसे ये वाला हमारा कैसा हो गया, एक्साइन। ठीक है, और ये जो इंटाइन हो गया ये इनर मेम्ब्रेन है। इंटाइन आपकी कैसी है, रेगुलर। तो बेटा इसके ऊपर, इस एक्साइन के ऊपर इस तरीके से एक जिगजैग वे में एक यहाँ पे एक स्पोरोपोलोनिन है। ठीक है, जो कि इट्स प्रोवाइड द बायोलॉजिकली रेसिस्टेंट टू प्रोटीन ऑफ द पोलन ग्रेन्स। ये हमने पढ़ा भी था कि क्यों प्रोवाइड करा रही है। ठीक है, और साथ साथ क्या प्रोवाइड करा रहा है, एज स्पोरोपोलोनिन। स्पोरोपोलोनिन क्या दे रहा है, जैसे सपोज अगर हाई टेम्परेचर है, हाई pH है, हाई ह्यूमिडिटी है, ठीक है, हाई ह्यूमिडिटी, एंड एक हमने यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए भी पढ़ा था कि जितना भी मतलब वाटर होगा, न्यूट्रिएंट होगा, तो वो सब क्या कराएगा, स्पोरोपोलोनिन उसको प्रोवाइड कराएगा। किसको, अंदर जो यहाँ पे क्या है, एज अ मतलब एक पोलन ग्रेन्स के फॉर्म में एक मेल गैमेट प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसको ही प्रोवाइड कराएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है हमारा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर। जर्म पोर का फंक्शन क्या होता है, अभी हमने देखा कि किस तरीके से हमारा एक्साइन था और एंटाइन। ठीक है, तो मतलब ऐसा एंटाइन, तो एक्साइन हमारी क्या है, एक्साइन इट्स अ आउटर मोस्ट लेयर, ये थी जो कि हमारी कैसी थी बेटा, ये इरेगुलर मैनर में थी। ठीक है, और थोड़ा सा इसमें गैप था, इस गैप को ही क्या बोला गया है, जर्म पोर, दिस इज कॉल्ड जर्म पोर। ठीक है, इस जर्म पोर का ही फंक्शन पूछा है। क्या कह रहा है यहाँ पे, ऑप्शन में क्या है, फर्स्ट कह रहा है यहाँ पे इमर्जेंस ऑफ द रेडिकल्स, सेकंड है एब्जॉर्प्शंस ऑफ वाटर फॉर सीड जर्मिनेशन, एंड यहाँ पे थर्ड दे रखा है आपका इनिशिएशंस ऑफ पोलन ट्यूब।
ये आपका ज़्यादा सुटेबल इसमें बैठता है, ये मतलब ये सारा नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट नहीं आएगा यहाँ पे इमर्जेंस ऑफ रेडिकल। रेडिकल यहाँ पे आप कब पढ़ोगे, जब आपका कॉटलेडॉन्स बन जाएगा जिसमें आपका मतलब एक प्लीम्यूल एंड रेडिकल, ठीक है। प्लीम्यूल जो होगा वो हमारा एक मतलब आगे जाके शूट को फॉर्म करेगा और रेडिकल जो होगा वो रूट को फॉर्म करेगा। तो अभी ये हमारा इसमें कोई फंक्शन नहीं है, तो इसीलिए हम इसमें ऑल ऑफ दीज नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो हमारा इनिशिएशंस ऑफ पोलन ट्यूब, मतलब जो ये जो एक्साइन होती है, एक्साइन से इंटाइन आगे जाके, इसके अंदर हमारी क्या थी, रेगुलर वे में इस तरीके से इंटाइन थी, ठीक है। तो बेटा एक्सक्लूडेड आउट हो जाती है फ्रॉम द जर्म पोर वाले रीजन से, क्लियर। किस में बनती है, एज अ पोलन ट्यूब में। तो वही कह रहा है कि इनिशिएशन हो जाती है ऑफ द किसकी, एज अ पोलन ट्यूब की, ठीक है, पोलन ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 क्वेश्चन में क्या कहता है, स्टेटमेंट दे रखा है इसमें आपको। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि आउटर एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलोनिन, ठीक है, अभी हमने देखा था। इनर इंटाइन इज पेक्टोसेल्यूलोज, ठीक है, पेक्टोसेल्यूलोज है इन नेचर में, ये भी ठीक है। इसके बाद क्या है, जनरेटिव सेल्स इज बिगर एंड कंटेन अबंडेंट फूड रिजर्व। जो जनरेटिव सेल्स होती है वो बिगर होती है एंड वेजिटेटिव सेल्स इज स्मॉल एंड फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द जनरेटिव सेल। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, ये जितनी भी हमारी 4 स्टेटमेंट हैं, आर नॉट ट्रू। हमें नॉट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, अगर नॉट पे आप ध्यान नहीं दोगे तो वहीं पे आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ऊपर के जो 2 ऑप्शन थे ना वो हमारे करेक्ट थे, ठीक है। तो उसने बोला आपका यहाँ पे नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू कौन सा है, फर्स्ट तो हमारा करेक्ट है, सेकंड भी हमारा करेक्ट है। अगर हम थर्ड देखते हैं तो जनरेटिव सेल की बात करता है। तो जब हमने इसमें यहाँ पे अपना इसके स्ट्रक्चर पढ़ा था, स्ट्रक्चर के बाद हमने इसमें डेवलपमेंट देखा था। जैसे सपोज हमने इस तरीके से स्ट्रक्चर देखा था, ये स्ट्रक्चर हमारा क्या था, एक्साइन, जो कि हमारा इरेगुलर था, और ये था इंटाइन, ठीक है। यहाँ पे इसमें इस तरीके से न्यूक्लियस होता है और डॉट डॉट लाइक यहाँ पे क्या होता है हमारा साइटोप्लाज्म। तो मैंने आपको लेक्चर में यहाँ पे बताया था, एक ट्रिक भी बताई थी सीवी से, है ना, कर्क्यूकुलम विवेट। ये साइटोप्लाज्म हो गया एंड दिस वन इज कॉल्ड न्यूक्लियस, ठीक है। तो बेटा जो न्यूक्लियस होगा इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब न्यूक्लियस जो होगा वो हमारा कन्वर्ट होगा किसमें, जनरेटिव सेल में, इस तरीके से, और जो साइटोप्लाज्म होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, या फॉर्म हो जाएगा किसमें, एज अ वेजिटेटिव सेल में, ठीक है। अब मैंने आपको उस टाइम भी बोला था और अभी भी यहाँ पे ध्यान रखना कि वेजिटेटिव सेल जो होगा उसका साइज लार्ज होगा कंपैरिजन टू इस जनरेटिव सेल के। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये जो जनरेटिव सेल है आगे जाके क्या बनेगी, आगे जाके पूरा मतलब फुल एक मैच्योर एक मतलब पोलन ग्रेन्स के फॉर्म में हो गया, ठीक है। ये जनरेटिव सेल्स है, दैट इज मेल गैमेट्स हैं जो आगे जाके फ्यूज हो जाएंगे विद द एग के साथ। तो इसको न्यूट्रिशन भी तो चाहिए, तो न्यूट्रिशन कौन देगा इसको, यहाँ पे ये जो हमारी क्या है वेजिटेटिव सेल्स हैं ये। तो आप इसमें देख रहे हो यहाँ पे इसका साइज लार्ज है, तो यहाँ पे इसने क्या बोला थर्ड ऑप्शन में कि जनरेटिव सेल्स इज बिगर, तो ये तो गलत हो गया हमारा, ठीक है। और यहाँ पे वेजिटेटिव सेल इज स्मॉल, तो वेजिटेटिव स्मॉल नहीं होगी, वेजिटेटिव कैसी होगी, लार्ज होगी, और जनरेटिव स्मॉल होगी। तो यहाँ पे इसमें यही थर्ड और फोर्थ, अब थर्ड और फोर्थ हमारे ट्रू नहीं है, तो ये हमारा है सी ऑप्शन। तो जो सी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा, क्लियर। और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आता है हमारा 23rd वाला क्वेश्चन, जिसमें आपका डैश दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें। ऑफ द पोलन ग्रेन्स डिवाइड टू फॉर्म 2 मेल गैमेट्स, मतलब कौन से पोलन ग्रेन्स ऐसे होते हैं जो जाके आगे जाके 2 मेल गैमेट्स को फॉर्म करते हैं। अभी लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया कि जनरेटिव सेल्स होंगे आगे जाके क्या बना देंगे, मेल गैमेट, इस तरीके से। यहाँ पे एक जनरेटिव हो गए और इस तरीके से कि वेजिटेटिव, वेजिटेटिव का साइज लार्ज होता है एज कम्पेयर्स टू जनरेटिव सेल। तो ये जो जनरेटिव सेल्स होते हैं ये ही क्या करते हैं, एज अ मेल गैमेट को फॉर्म करते हैं, ठीक है, जनरेटिव सेल। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट। बाकी वेजिटेटिव तो क्या करेगा, उसको न्यूट्रिशन देगा, तो यहाँ पे ये तो होगा नहीं हमारा, ठीक है, ये वाला तो होगा नहीं। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स भी नहीं होगा। जब हमारी आर्किस्पोरियल सेल्स थी और जब उसमें डिवीजन हो रहा था म्यूसिस, तब हमारा पीएमसी मतलब एज अ माइक्रोस्पोर पोलन माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में हेल्प कर रहा था उसको, और जो डिफरेंट मतलब 2 टाइप ऑफ सेल्स को फॉर्म करने में हेल्प कर रहा था, ठीक है। और नन ऑफ दीज तो उसमें ऑप्शन में नहीं आएगा क्योंकि जनरेटिव सेल है, तो ये आपका बी वाला आ गया। 24 क्वेश्चन देखते हैं। 24 में क्या है, द 3 सेल्स फाउंड इन अ पोलन ग्रेन्स 3 cell stage are when it is shed at 3 उसमें मतलब 3 cell stages होंगी, यहाँ पे ये cells आएंगी, ठीक है। 3 cell stages होंगी, तो उसको यहाँ पे क्या बोला गया है, तो एक तो हमारी क्या होती है, एक वेजिटेटिव सेल होती है, 1 वेजिटेटिव सेल, 1 जनरेटिव सेल और 1 मेल गैमेट।
तो अभी तो मेल गैमेट तुमने पढ़ा 2 मेल गैमेट होंगे, तो बेटा फर्स्ट ऑप्शन तुम्हारा गलत हो गया। सेकंड देखते हैं, 1 वेजिटेटिव सेल एंड 2 मेल गैमेट, ये ठीक है। क्यों? एक वेजिटेटिव सेल होगी जो कि उन मेल गैमेट्स को क्या करेगी, एज अ न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। उसके बाद 1 जनरेटिव सेल और मेल गैमेट, ये तो सेम बात हो गई, तो ये तो होगा नहीं। क्लियर? अब आइदर ए और बी, ये भी नहीं होगा क्योंकि जनरेटिव सेल्स और मेल गैमेट बात एक है, बट 1 जनरेटिव सेल नहीं होती यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें हमारे यहाँ पे क्या होगा, 1 वेजिटेटिव सेल हो जाएगा और 2 मेल गैमेट। इट्स बी ऑप्शन इज करेक्ट, यहाँ पे इसका आंसर बी आ जाएगा। क्लियर? एंड लास्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं जो कि 25th है। इसमें बोल रहे हैं यहाँ पे, इन अ फुली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। जो मेल गैमेटोफाइट है वो फुली डेवलप्ड है, तो उसमें यहाँ पे नंबरिंग कितनी होगी, इसमें वो होगी हमारी, इसमें 1 होगी या 5 होगी, 3 होगी या फिर 4। तो यहाँ पे इसमें जो मेल गैमेटोफाइट जो फुली डेवलप्ड होते हैं वो कितने होते हैं, 3, क्योंकि अभी हमने इसमें देखा, देखो यहाँ पे क्या है, 1 वेजिटेटिव सेल होगी और 2 मेल गैमेट, तो यही यहाँ पे हमारी क्या है, मेल गैमेटोफाइट एक न्यूक्लियाई के फॉर्म में है। क्या है, 1 तो हो गया हमारा वेजिटेटिव, ठीक है, 1 वेजिटेटिव एंड हमारे क्या हो गए, 2 मेल गैमेट। क्लियर? तो अभी हमने यहाँ पे अपना ये सारा देखा, 25th क्वेश्चंस किए, ऐसा हमने डायग्राम के थ्रू देखा, लेबलिंग में देखा, कुछ हमने इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करे, ठीक है, और कुछ हमने इसमें न्यूमेरिकल्स देखे कि जब मेयोटिक डिविजन्स होता है तो किस तरीके से फॉर्म होते हैं। तो इसी तरीके से आगे की हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके 25 क्वेश्चन होंगे, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।